नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों को आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और क्या प्रशिक्षण देते हैं। हम उनको जब देखते हैं, कई लोगों का कहना है कि कहना नहीं मानते और बहुत सारी बातें बताते हैं वो, और अपने संस्कारों को भी नहीं मानते, अपने भारतीय संस्कृति की बातों को भी नहीं मानते और मंदिर भी नहीं जाते। मंदिर आप बोलते हो तो उसमें भी जाने के लिए बहुत कुछ नानुकुर करते हैं। तो ऐसी क्या बात है जो कि उनको माने मंदिर भी जाने में उनको अच्छा नहीं लगता। और भी माने हम ये देखते हैं कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं। तो अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सारा दोष पेरेंट्स का है, तो उसमें भी लोग हमको हमको दोष देंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सब पेरेंट्स के ही कृत्य हैं, पेरेंट्स का ही दोष है। जब वो छोटे रहते हैं तब हम उनको पूरा वेस्टर्न की शिक्षा देते हैं, और नर्सरी में और उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों को रटाते हैं, वहाँ की सारी बातें बताते हैं, स्कूलों की, छोटे छोटे स्कूलों की सब जो होमवर्क दिया जाता है उसको भी कराते हैं। वो तो अच्छी बात है, चलिए। लेकिन एक चीज़ हमने ये देखा कि किसी भी परिवार में व्यवस्थित बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती। काहे कि अपने भारतीय संस्कृति की, भारतीय कल्चर की, और यही कारण है कि बच्चे आगे चल के जब जब वो 11वीं 12वीं में पहुंच जाते हैं, 12वीं में या कॉलेज में, तब उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो आप उनको बोलेंगे कि मंदिर चले जाना, तो क्यों जाएंगे मंदिर? उनको आपने शुरू से इंटरेस्ट किसी प्रकार का इंट्रोड्यूस ही नहीं किया मंदिर से। मंदिर क्या मिलेगा, कोई मतलब ही नहीं बताया आपने, इसलिए वो मंदिर नहीं जा सकते। अभी भी समय है, आप उनको अपने साथ कभी कभार ले जाएं। आपने अपने बच्चों को हम क्या कहें, नहाने की परंपरा भी नहीं आपने डाली। आपने किसी भी प्रकार की व्यायाम की, योग की, योगा जिसको आजकल बोलने लगे, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आपने नहीं की। बच्चों के अंदर एक भावना आ गई कि जिम जाना है, तो उसके लिए तो किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है और जिम जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। क्यों? अधिकांश लोग जिम जाने का सोचते हैं, लेकिन यदि हम उनको बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, आप लोकल में कहीं योगा क्लास चलता होगा तो वहाँ चले जाना, तो वहाँ के बारे में मतलब एग्री नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? किताबें पढ़ने की उनकी रुचि नहीं होती। भारतीय कल्चर की किताबें हैं, उनको रुचि ही नहीं है। उनको सुंदरकांड बोलो तो सुंदरकांड नहीं पढ़ेंगे, उनको गीता बोलो तो गीता भी नहीं पढ़ेंगे।
इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशन की किताबें हैं, उनको बोलोगे तो उनको भी नहीं पढ़ेंगे। आजकल क्या हो गया है, यूट्यूब, और उसके बाद क्या हो गया है, यूट्यूब में देखेंगे और फिर उसके बाद क्या हो गया, बच्चों का आपस में फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है फ़ोन कि बच्चों के लिए तो हम उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह है। तो यदि आपने बच्चों को शुरू से बताया होता, जैसे आप बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़का या लड़की, यदि आप उन्हें ये बताते कि आप शादी ब्याह के मामले में आप कुछ समझा देते अपने ढंग से, तो वो बहकते नहीं। आज वो किसी से भी प्यार करते हैं, किसी से भी लव करते हैं, ये कोई मतलब है? कोई भी कास्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, किसी से भी आप कुछ भी करते हो, प्यार करते हो, अच्छी बात है, प्यार करना तो कोई बुरा ही नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन उसकी कुछ बातों को समझ बूझ तो लो। लड़कियां हैं तो कहीं भी प्यार कर लेती हैं, उनको कुछ समझाया ही नहीं गया ना शुरू से बच्चों को, तो उनके लिए तो सब बराबर है। एक बात तो शुरू से बताई जाती है कि सब बराबर है, जाति वंश सब एक समान। सही बात है, जाति वंश सब एक समान, सही बात। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? वो सूक्ष्म चीज़ें हैं, उनको हम आपको एक्सप्लेन, बहुत सारी चीज़ें हैं, करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको हम मोटा मोटी कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे कितना बड़ा तार्किकता है और रीज़न है। इन सब चीज़ों को समझो। आज भी लड़कियां या लड़के अपने मज़हब को छोड़ के दूसरे मज़हब में शादी कर लेते हैं। क्यों ऐसा? हमने देखा है ऐसा, इसलिए हम बता रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, दूसरे मज़हब के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अपने धर्म में शामिल भी करवा लेते हैं, तो उसमें शामिल होकर के फिर शादी कर लेते हैं। लेकिन अपने धर्म में भला किसी को शामिल कर लो, कोई नहीं होता, आपको ही उनमें कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ये सब अपने धर्म की बातें हैं, धार्मिकता है, सनातन संस्कृति की आप पूर्ण रूपेण शिक्षा दीजिए। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप 5 साल तक के उनको पूरी शिक्षा दीजिए, गीता का भी शिक्षा दीजिए, और आप नियम उपनियम सब चीज़ों को बताइए, अपने हिंदू कल्चर, भारतीय संस्कृति की सारी चीज़ें आप बताइए, और फिर उसको जब परिपक्व हो जाते हैं तब फिर आप उनको बोलेंगे तो वो बिल्कुल एग्री नहीं होंगे। एग्री होंगे भी एक नियम से होंगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे वो मान लेंगे। लेकिन आज की स्थिति दयनीय है। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आज की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी परंपराओं का किसी भी प्रकार से आप मजाक ना उड़ाएं, उसको कायम रखें। सब साइंटिफिक है बेस, और हम आगे भी वीडियो इस प्रकार के कुछ बनाएंगे, उसमें आप स्पष्ट रूप से, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन आप अपने धर्म, अपने मजहब, अपने कल्चर
अपना अपनी भारतीय संस्कृति इसका ध्यान अवश्य रखें। बस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने मन की बातों को आप लिखिए और सपोर्ट करने का भी आप कोशिश करिए। बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति। ओम ओम ओम। सभी को धन्यवाद। ओम शांति।